हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के भक्ति काल का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं उसे कवर करेंगे। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, नामदेव, जो कि कहाँ के हैं? महाराष्ट्र देश के। महाराष्ट्र देश के नामदेव का जन्मकाल शक संवत 1192 और मृत्यु काल शक संवत 1272 प्रसिद्ध है। ये दक्षिण के नरुसी बमनी सितारा जिला के दर्जी थे। तो ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन देखिए बनेगा कि वो कौन थे। तो नामदेव कौन थे? ये दक्षिण के नरुसी बमनी सतारा जिले के क्या थे? दर्जी थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है तो ये ऐसे ऑप्शन आ जाएगा, दर्जी, बढ़ई। ठीक है, तो आपको क्या टिक करना होगा? दर्जी। नामदेव कौन थे? दर्जी थे। ठीक है, पीछे पंढरपुर के विठोबा, विठोबा का मतलब कौन है? विष्णु भगवान के मंदिर में भगवत भजन करते हुए अपना दिन बिताते थे। ठीक है, मतलब ये विष्णु भगवान के मंदिर में भगवत भजन करते हुए अपना दिन व्यतीत करते थे। ठीक है, महाराष्ट्र के भक्तों में नामदेव का नाम सबसे पहले आता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे प्रथम नाम किसका आएगा? तो नामदेव का। ठीक, फिर देखिए मराठी भाषा के अभंगों। ठीक है, तो मराठी भाषा की इन्होंने क्या लिखे? अभंगों की रचना करी है। कि अतिरिक्त इन्होंने हिंदी की रचना भी करी, मतलब कि मराठी में इन्होंने अभंगों की रचना तो की ही है, साथ ही साथ इनकी हिंदी रचनाएं भी प्रचुर परिमाण में मिलती हैं। ठीक है, बहुत संख्या में मिलती हैं। इन हिंदी रचनाओं में एक विशेष बात यह पाई जाती है कि कुछ तो सगुणोपासना से संबंध रखती हैं और कुछ क्या है? निर्गुणोपासना से। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा कवि है जिन्होंने सगुण उपासना वाली भी कविताएं लिखी हैं और निर्गुण उपासना वाली भी। तो कौन है वो नामदेव हैं। ठीक है, इसके समाधान के लिए इनके समय की परिस्थिति की ओर ध्यान देना आवश्यक है। आदिकाल के अंतर्गत यह कहा जा चुका है कि मुसलमानों के आने पर पठानों के समय में गोरखपंथी योगियों, गोरखपंथी समझ रहे हैं ना, जो नाथ संप्रदाय जो था, गोरखपंथी योगियों का देश में बहुत प्रभाव था। ठीक है, मतलब कि नाथ संप्रदाय का। नामदेव के ही समय में प्रसिद्ध ज्ञान योगी ज्ञानदेव हुए। देखिए नामदेव, ज्ञानदेव, इनसे भी क्वेश्चन बनता है, जिन्होंने अपने को गोरख की शिष्य परंपरा में बताया है। किसने बताया है? तो ज्ञानदेव ने। ठीक है, गोरख की शिष्य परंपरा में कौन है? ज्ञानदेव बताया है। ज्ञानदेव का परलोकवास बहुत थोड़ी अवस्था में ही हुआ, पर नामदेव उनके उपरांत बहुत दिनों तक जीवित रहे। मतलब जो ये ज्ञानदेव हैं, ये पहले ही इनका स्वर्गवास हो गया है, नामदेव इनके बाद भी जीवित थे। नामदेव सीधे साधे सगुण भक्ति मार्ग पर चले जा रहे थे, पर पीछे उस नाथ पंथ के प्रभाव के भीतर भी ये लाए गए। कहने का मतलब ये है, जो ये ज्ञानदेव हैं, ये चाहते थे कि जो नामदेव हैं वो भी किसी को गुरु बना ले या गोरखपंथी के, मतलब गोरखपंथ के अंतर्गत आ जाएं। ठीक है, जो अंतर्मुख साधना द्वारा सर्वव्यापक निर्गुण ब्रह्म के साक्षात्कार को ही मोक्ष का मार्ग मानता था। और लाने वाले कौन थे? ज्ञानदेव। मैंने बताया ना भी आपको, जो ज्ञानदेव थे वो क्या चाहते थे कि जो नामदेव हैं ये भी मतलब कि गोरख की शिष्य परंपरा में आ जाएं। ठीक है, फिर देखिए एक बार ज्ञानदेव इन्हें साथ लेकर, मतलब अब ये ज्ञानदेव जी जो हैं, ये नामदेव को गोरख पंथ में लाने के लिए बहुत उपाय करते हैं। देखते हैं उन्होंने कौन कौन से उपाय किए हैं। एक बार ज्ञानदेव इन्हें साथ लेकर तीर्थ यात्रा को निकले। किसको साथ लेकर के? नामदेव को। ठीक है, मार्ग में ये अपने प्रिय विग्रह विठोबा के वियोग में व्याकुल रहा करते थे। कौन? नामदेव। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है ना कि नामदेव क्या करते थे? विष्णु भगवान की मंदिर में क्या कीर्तन वगैरह करते थे ना। तो जब ये तीर्थ यात्रा में इनके साथ गए तो वो ये सोचने लगे, कौन? नामदेव, कि मतलब वो तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं तो अपने प्रिय विग्रह मतलब भगवान विठोबा मतलब विष्णु भगवान के वियोग में व्याकुल होने लगे। ठीक है, तो ज्ञानदेव इन्हें बराबर समझाते थे कि भगवान क्या एक ही जगह हैं? वे तो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं।
देखिए निर्गुण में क्या बताया गया, निर्गुण में तो कोई कोई भगवान का कोई रूप नहीं होता है ना, वो तो मतलब कि सर्वव्यापक होते हैं। तो यह मोह छोड़ो, वो कहते हैं कौन, ज्ञानदेव नामदेव से कह रहे हैं कि यह मोह छोड़ो कि तुम तीर्थ यात्रा पे आए हो, अपने विग्रह को यहाँ लेके नहीं आए हो। तो उनको बताते हैं कि निर्गुण, जो निर्गुण उपासना है उसमें क्या होता है कि भगवान का कोई रूप नहीं होता है, वो निराकार होते हैं। तुम्हारी भक्ति अभी एकांगी है, ज्ञानदेव नामदेव से कह रहे हैं कि अभी तुम्हारी भक्ति एकांगी है, जब तक निर्गुण पक्ष का भी अनुभूति तुम्हें नहीं होगी। मतलब वो कह रहे हैं कि जब तक तुम निर्गुण पक्ष को नहीं समझोगे, उसको अनुभूत नहीं करोगे, तब तक तुम पक्के नहीं होगे। पक्के मतलब तुम्हारी भक्ति जो है वो पक्की नहीं होगी। अब ज्ञानदेव की बहन मुक्ताबाई, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये देखिए मुक्ताबाई, ज्ञानदेव की जो बहन मुक्ताबाई हैं, इन्होंने भी हेल्प करी थी इस काम में कि ज्ञानदेव इस पंथ में आ जाएं। ज्ञानदेव की जो भक्ति को पक्का करने में इन्होंने भी हेल्प की थी। ठीक है, ऐसे ऑप्शन में आ जाएगा मुक्ताबाई, सहजाबाई का संबंध, ऐसा करके आएगा किसका संबंध ज्ञानदेव या नामदेव से है, तो कौन है ये, मुक्ताबाई। ठीक है, तो ये किस में थी, ये आपकी जो संत परंपरा चल रही है, जो उसमें जिसमें ज्ञानदेव और नामदेव और ज्ञानदेव हैं, उसी में है ये कनेक्टेड। ठीक है, कौन है ये ज्ञानदेव की बहन मुक्ताबाई हैं। इनके कहने पर एक दिन संत परीक्षा हुई। अब देखिए संतों की परीक्षा होती है। देखिए अब संत परीक्षा में क्या हुआ, नामदेव को देखते हैं। जिस गांव में ये संत मंडली उतरी थी, उसमें एक कुम्हार रहता था। कुम्हार जो बर्तन बनाते हैं ना, वो। मंडली के सब संत चुपचाप बैठ गए। कुम्हार घड़ा पीटने का पिटना लेकर के, पिटना समझते नहीं, जब वो जो घड़ा बनाते हैं कि वो पक्का है कि नहीं, उसमें पीटते हैं, वही पिटना लेकर सबके सिर पर, सोचिए सिर पर जमाने लगा। मतलब सिर पे, सोचिए वो जितने भी संत थे उनके सिर पर ये घड़ा पीटने वाला जो पिटना है, उससे जोर जोर से प्रहार कर रहे हैं। चोट पर चोट खाकर भी कोई भी विचलित ना हुआ। जो बाकी संत थे वो इतनी चोट खाने के बाद भी उन्होंने कोई कुछ बोला नहीं, पर जब नामदेव की ओर बढ़ा तभी वो बिगड़ खड़े हुए कि भाई कोई सर पे मारेगा तो चोट तो लगती है, लेकिन नामदेव मतलब बिगड़ गया, मतलब वहाँ से उठ के खड़े हो गए होंगे। इस पर वह कुमार बोला, नामदेव को छोड़कर सब घड़े पक्के। ठीक है, ये देखिए ये वाली पंक्ति पूछी जाती है, नामदेव को छोड़कर सब घड़े पक्के। यहाँ से आ जाएगी कि सब, यहाँ पे लिखा हुआ है ना सब घड़े पक्के वाली जो पंक्ति किसके लिए कही गई है, तो नामदेव के लिए। ठीक है, बेचारे नामदेव कच्चे घड़े ठहराएं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो संत परीक्षा हो रही है, तो उसमें जब पिटने से सर पे मारा जा रहा है, तो जो बाकी संत है वो कुछ नहीं करे, वो विचलित नहीं हो रहे हैं, लेकिन नामदेव जी हैं वो मतलब बिगड़ गया, मना कर दिया होगा उन्होंने। तो इस कथा से यह स्पष्ट लक्षित होता है कि नामदेव को नाथ पंथ के योग मार्ग की ओर प्रवृत्त करने के लिए ज्ञानदेव की ओर से तरह तरह के प्रयत्न होते रहे। समझ में आ रहा है आपको कि जो ज्ञानदेव है, इन्होंने बहुत ये परीक्षा करवाई, मतलब उनको ये करवाना चाहते थे कि फील कि भाई तुम्हारी भक्ति अभी कच्ची है, तो तुम्हें एक गुरु का सहारा लेना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए सिद्ध और योगी निरंतर अभ्यास द्वारा अपने शरीर को विलक्षण बना लेते थे। ठीक है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है, जो जैसे यहाँ पे जो संत हैं जो विचलित नहीं हो रहे हैं, वो वाली पिटने की मार से बिल्कुल भी विचलित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो क्या करते थे, निरंतर अभ्यास से अपने शरीर को विलक्षण बना लेते थे। ठीक है, खोपड़ी पर चोटें खा खा कर उसे पक्की करना उनके लिए कोई कठिन बात ना थी। देखिए भाई बताओ, इतनी मार खा कर भाई कोई कुछ बोल नहीं रहा है। अब भी एक प्रकार के मुसलमान फकीर अपने शरीर पर जोर जोर से डंडे जमाकर भिक्षा मांगते हैं। ये शायद मैंने भी कहीं देखा होगा आपने, नहीं कि कुछ लोग चलते हैं और ऐसे कोड़े की तरह अपने उस पर मारते हैं और साथ में ढोलक और ड्रम बजता रहता है। मैंने भी कहीं देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने सुना है ये। नामदेव किसी गुरु से दीक्षा लेकर अपनी सगुण भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुए थे। अभी तक जो ये नामदेव हैं, इनके कोई गुरु नहीं थे, अपने ही हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा से हुए थे। मतलब कि वो अपने आप से, मतलब कि विष्णु भगवान को की पूजा करते थे, उनका कोई गुरु नहीं था। ज्ञानदेव बराबर उन्हें बोलते थे, कौन, ज्ञानदेव कहते थे नामदेव से कि बिनु गुरु होई न ज्ञान। अब ये पंक्ति आ जाएगी कि बिनु गुरु होई न ज्ञान, ये पंक्ति ज्ञानदेव ने किससे कही है, तो आपको क्या बताना है, नामदेव से कही है। ठीक है, नामदेव से कहा है ज्ञानदेव ने कि बिनु गुरु होई न ज्ञान, उनको समझाते थे। ठीक है, संतों के बीच निर्गुण ब्रह्म के संबंध में जो कुछ कहा सुना जाता है और ईश्वर प्राप्ति की जो साधना बताई जाती है, वह किसी गुरु की सिखाई हुई होती है।
परमात्मा के शुद्ध निर्गुण स्वरूप के ज्ञान के लिए ज्ञानदेव का आग्रह बराबर बढ़ता गया। मतलब ज्ञानदेव हर तरह का प्रयत्न करते थे कि नामदेव किसी गुरु को चुन लें या फिर गोरखपंथी में आ जाएं। देखिए, इन्होंने ऊपर प्रयत्न किया, फिर यहाँ भी समझा रहे हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा। गुरु के अभाव के कारण किस प्रकार नामदेव में परमात्मा की सर्वव्यापकता का उदार भाव नहीं जम पाया था और भेदभाव बना था। इस पर भी एक कथा चली आती है कि कहते हैं कि एक दिन स्वयं विठोबा भगवान एक मुसलमान फकीर का रूप धरकर नामदेव के सामने आए। नामदेव ने उन्हें नहीं पहचाना। तब उनसे कहा गया कि वे तो परम ब्रह्म भगवान ही थे। किससे कहा गया? नामदेव से। अंत में बेचारे नामदेव, अब बताइए किसी से इतना सब कुछ कहा जाएगा तो वो मान ही जाएगा। तो फिर क्या हुआ, ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये देखिए अंत में नामदेव नागनाथ नामक शिव के स्थान पर जाकर विसोबा खेचर या खेचरनाथ नामक एक नाथपंथी कनफटे से दीक्षा ली। ठीक है, अब क्वेश्चन बनेगा कि नामदेव ने किनसे दीक्षा ली है, कहाँ से दीक्षा ली है? तो क्या आंसर आपका? नागनाथ नामक शिव के स्थान पर जाकर विसोबा खेचर या खेचरनाथ नामक एक नाथपंथी कनफटे से दीक्षा ली है। किसने? नामदेव ने। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, कि ऐसे होगा कि इनके गुरु कौन है, तो आप क्या बताएंगे? विसोबा खेचर या खेचरनाथ नामक एक नाथपंथी जो कनफटे हैं। ठीक है, कनफटे की जो उपाधि पता ही है, जो नाथपंथ के लोग हैं वो अपने नहीं, उनके कान में बड़े बड़े जैसे कि वो लॉ टाइप का पहनते हैं, तो उससे उनके कान फट जाते हैं, तो उनको कनफटे कहा जाता है। ठीक है, इसके संबंध में उनके वचन देखिए, मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी लागा। ये पंक्ति पूछी जाती है कि ये पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति है आपकी नामदेव की। ये आपको याद करनी है, एग्जाम में आई हुई पंक्तियां हैं। सुफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख बिसार सुख अंतर दीना। देखिए, अब जैसे इस तरह से कबीर दास जी ने भी कहा हुआ है, ऑप्शन में कबीर दास अगर होगा और अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आपका ध्यान जाएगा कबीर दास जी के ऊपर, लेकिन ये नामदेव जी ने कहा है। ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। ठीक है, फिर देखिए ऐसी ही पंक्तियां क्योंकि कबीरदास जी ने भी कही हुई है। किस हूँ पूजू दूजा नजर ना आई, एक पाथर कीजिए भाव, दूजा पाथर धरिए पाओ। जो वो देवे तो हम भी देव हैं, कहे नाम देव हम हरि की सेव है। वही कह रहा है ना कि जैसे क्या हुआ, वो ये बताना चाह रहे हैं, नामदेव कह रहे हैं, जैसे कबीरदास जी नहीं कहते हैं कि वो कंकर पाथर जोड़ करके, वैसी वाला है कि एक पे तो वो पैर रख रहे हैं और दूसरे पत्थर जो मतलब भगवान के मंदिर में होते हैं उनको हम लोग क्या भगवान मानते हैं। तो वही कह रहे हैं, एक ही पाथर कीजिए भाव, दूजे पाथर धरिए पाओ। जो वे देव तो हम भी देव, कहिए नामदेव हम हरि के सेव। ठीक है, तो ये जो बात कह रही है कुछ कुछ कबीरदास जी की, जो उनकी मतलब कि क्या कहते हैं, जो वो उनके कहने का भाव है वो मिलता जुलता है। इसलिए आपको ये याद रखना है कि ये पंक्तियां नामदेव की हैं। यह बात समझ रखनी चाहिए कि नामदेव के समय में ही देवगिरी पर पठानों की चढ़ाइयाँ हो चुकी थी। ठीक है, और मुसलमान महाराष्ट्र में भी फैल गए थे। इसके पहले से ही गोरखनाथ के अनुयायी हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए अंतर साधना के लिए एक सामान्य मार्ग का उपदेश देते आ रहे थे। ठीक है, अभी क्लास बहुत लंबी हो गई है और इसके जो इम्पोर्टेंट जो होंगे पोर्शन वो मैं फिर कल लेके आऊँगी। ठीक है।